लास्ट वीडियो के अंदर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था पास्कल्स लॉ को, या पास्कल लॉ। आप अच्छा, पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ कहता है कि आपके पास किसी भी पॉइंट के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाए लिक्विड के अंदर, तो वो पूरे लिक्विड के अंदर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम, जो कि इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल भी है, मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन भी है। ये हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है। इसके ऊपर आप गाड़ी खड़ी कर देते हैं ला के सर्विस स्टेशन पे सर्विस करवाने के लिए। अब ये सर्विस स्टेशन के अंदर ये गाड़ी खड़ी हुई है हमारे पास इस पिस्टन के ऊपर। यहाँ से वो फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। ये फोर्स क्या करती है? इस लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर लगाती है। ये पूरा फील्ड है हाइड्रोलिक लिक्विड से, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा लिक्विड यूज़ किया हुआ है। हाइड्रोलिक ऑयल यूज़, नॉर्मली हाइड्रोलिक ऑयल्स यूज़ होते हैं, वो उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके लिहाज से। तो ये अब इसके अंदर आप जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये पिस्टन जो है ये इस पॉइंट के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करता है P1। अब पास्कल लॉ के हिसाब से ये P1 पूरी इस लिक्विड के अंदर ट्रांसमिट हो जाना चाहिए। तो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर P2 के ऊपर जो प्रेशर आता है वो भी इसी के इक्वल होता है। तो हमारे पास पास्कल लॉ क्या कहता है? P1 इज इक्वल टू P2, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई किया हुआ प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू आउट द लिक्विड। अब आपको पता है बाय डेफिनेशन क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया हमारे पास F1/A1 डिवाइडेड बाय F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास A1 जो था वो इसका एरिया, सरफेस एरिया था पिस्टन का, और A2 इस पिस्टन का सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ से हमें साफ नज़र आ रहा है कि A1 जो है वो A2 से छोटा है, A2 हमारे पास बड़ा एरिया आ रहा है। तो अगर ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ छोटी है, तो रेशो इक्वल होने के लिए हमारे पास ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए और ये छोटी होनी चाहिए। यानी दो छोटी चीज़ों की रेशो और दो बड़ी चीज़ों की रेशो ये इक्वल तभी हो सकती है जब अगर हमारे पास इस चीज़ को किसी एक फैक्टर से इंक्रीज़ किया है तो इस चीज़ को उसी फैक्टर के साथ इंक्रीज़ होना चाहिए। यानी रेशो इक्वल होने के लिए हमारे पास एक चीज़ होल्ड करती है, वो ये है कि A1 अगर हमारे पास इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं A2 जो है वो A1 से बड़ा है, A1 इंक्रीज़ होकर A2 तक चला गया है, तो F1 ने भी उसी फैक्टर से इंक्रीज़ होना है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है F2 इज इक्वल टू, अगर हम F2 की इक्वेशन बनाएं, A2/A1 मल्टीप्लाइड बाय F1। ये फैक्टर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है। आपको पता है A2 बड़ा है, A1 छोटा है, तो इस फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। यानी ये हमारी F1 फोर्स जो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके हमें आगे दे रहा है। हमें यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा फोर्स मिल रही है जितनी हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे। तो ये तो एक बहुत ज़बरदस्त हमारे पास जो है मशीन बन गई है, जिससे हमें एक मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है। यानी अगर मैं कहूँ मेरा एरिया यहाँ पर था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर मेरा एरिया था 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये A2/A1 तो मेरे पास बन जाएगा 100। तो इसका मतलब है मैं अगर इस पॉइंट के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था, तो इस पॉइंट के ऊपर गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स मिल रही होगी वो 1000 न्यूटन होगी। तो इस चीज़ का हमें जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमें बहुत थोड़ी सी फोर्स यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ती है और यहाँ से गाड़ी बहुत आराम से लिफ्ट होने लग जाती है। ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल होती है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस की अक्सर इतनी वीडियोस वायरल हुई होती हैं यूट्यूब के ऊपर। आप इस वीडियो के बाद बेशक जाके सर्च भी कर लीजिएगा। हाइड्रोलिक प्रेस क्या करती है? एक सर्फेस के ऊपर कोई चीज़ रखी होती है, ऊपर से एक ऐसे सिलेंडर टाइप आता है और वो जो चीज़ हमने यहाँ पर रखी होती है वो उसको ऐसे क्रश कर देता है। ऐसे लगता है कि इसको बहुत थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ रही है। वो असल में यही होता है हमारे पास जो हाइड्रोलिक प्रेशर, ये एक हाइड्रोलिक जॉइंट के साथ हाइड्रोलिकली कपल्ड होती है एक सिस्टम में, दूसरी तरफ जाकर इसी तरीके से जैसे हमारे पास कार के केस में एक छोटा एरिया दिया हुआ था, छोटे एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होती है और वो यहाँ फोर्स मल्टीप्लाई होकर मैग्नीफाई होकर हमारे पास आ रही होती है। हाइड्रोलिक प्रेस से नॉर्मली हमारे पास जो है हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर यही वाला पैरामीटर और इसकी यही एप्लीकेशन यूज़ हो रही होती है पास्कल्स लॉ की, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें थोड़ी फोर्स अप्लाई करनी पड़े और वो आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाए। तो इस तरह के केसेस में हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है हमें।
एक और बहुत कॉमन एप्लीकेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है हमारे पास पास्कल लॉ का, वो होता है हमारे पास कार का ब्रेकिंग सिस्टम। अब ये जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल हो गई, दूसरी हो गई है, ये तीसरी एग्जांपल है। अब कार का ब्रेकिंग सिस्टम होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, हमारे पास व्हील के साथ एक डिस्क लगी होती है और उस डिस्क के ऊपर 2 ब्रेकिंग पैड्स लगे होते हैं दोनों साइड्स के ऊपर, और उन पैड्स को दोनों साइड से हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है। अब हम जब पैडल के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो पैडल जो होता है वो हाइड्रोलिकली कपल्ड होता है इस ब्रेक पैड के साथ। तो इस जैसे ही यहाँ पर प्रेशर लगाया जाता है तो ये हमारे पास जो होता है एरिया यहाँ पर कम होता है, यहाँ एरिया ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो हम कम फोर्स लगाते हैं वो फोर्स यहाँ मैग्नीफाई होकर पहुँचती है और वो फोर्स इस डिस्क के अगेंस्ट जो है प्रेस करती है, फ्रिक्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से आपका टायर रुकना शुरू हो जाता है। तो ये 3 जो एप्लीकेशन है ये आपको पास्कल लॉ समझने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। असल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी हैं हमारे पास पास्कल लॉ की। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।